श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज इस परम पावन वेला में और इस परम पावन तीर्थ स्थली में, जो कि ठाकुर श्री सत्यनारायण भगवान की स्थान हमारे रामपुर बुशहर में जो विराजमान है, यहाँ पर हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में आए हुए सभी मातृशक्ति, युवा मित्रों और धर्म प्राण बंधुओं और मंच पर आसीन संतों और साथ में विराजमान श्रद्धेय मुख्य वक्ता डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी और विशिष्ट अतिथि श्री ललित भारती जी और आयोजन समिति के सभी कर्मठ साथियों, आप सभी को मेरा बारंबार अभिनंदन, प्रणाम। आज रामपुर बुशहर की इस पावन मिट्टी में और रामपुर बुशहर के इस पावन परम तीर्थ में, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे तीर्थ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ठाकुर श्री सत्यनारायण भगवान का जो स्थान है, ये अब केवल मात्र मंदिर नहीं, ये एक तीर्थ में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर नाना प्रकार के धर्म धार्मिक आयोजन और अनंत अनंत कथाएं यहाँ पर हुई है। धार्मिक कार्य जिस प्रकार यहाँ पर किए जाते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण आज का हम सबका ये उत्साह जो अपने धर्म के प्रति, और इसका शंखनाद, इसका आवाहन और इसका आयोजन भी इस तीर्थ स्थान पर, इस पावन भूमि पर हो रहा है। ये हम सबके लिए, हम रामपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। तत्पश्चात आप सभी को मैया तुलसी जी के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने संलग्न हो जाते हैं कि कहीं बार अपने जो निज जीवन का, मतलब आत्मीयता का कार्य करना, माने धर्म के कार्य को करना, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना, वो कहीं भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है कि हमारा धर्म हमारे लिए कितने मायने रखता है। और वही एक, समझिए, मुख्यतः कारण है कि आज तक हम जो भारतवासी हैं महाराज, बड़े ही सहज हृदय के हैं, सबको अपनाने वाले हैं, सबका सम्मान करने वाले, और वसुदेव कुटुंबकम की धारणा, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जिन्होंने धारण किया हुआ है, हम वो सनातनी, हम वो भारतीय हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय अलग अलग हुए हैं, तब तब बाहर वालों ने आकर के हम पर आक्रमण किया है, और जब जब हिंदू संगठित हुआ है, तब तब किसी ने आंख उठाने की भी हमारे हिंदुस्तान पर हिम्मत नहीं करी है। जब यहाँ बात विचारधारा की आती है, जब यहाँ बात संगठन की आती है, हिंदू की आती है, तो आज अपने परिवार से, व्यक्ति विशेष से, कि हमारा घर में हमारा क्या जीने का तरीका है, हमारी क्या दिनचर्या है, हमारे परिवार की क्या दिनचर्या है, हमारे बच्चों की क्या दिनचर्या है, उस पर निर्धारित होता है कि हमारे लोगों के मकान के साइज तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन घर में रहने वालों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन घर में रहने वालों की संख्याएं कम होती जा रही हैं, और बच्चे पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन जहां से पढ़े, अपने घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पढ़े, लेकिन आज वो अपने माता पिता से ही दूर चले गए हैं व्यवसाय के लिए। मैंने कहीं ये कुछ कवि के द्वारा लिखित एक पंक्ति पढ़ी थी कि मेरा बहुत बड़ा मकान, लेकिन मैं रहता हूं एक कमरे में और बाकी कमरों में मेरा गरूर रहता है।
कि बाकी कमरों में मेरा गरूर रहता है, मैं तो केवल मात्र एक कमरे में रहता हूं। किसी पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुम मुझे ये बताओ कि जीवन में सुख किससे आता है। तो पुत्र ने गिनवाया, पिताजी सुख तो बड़ा मकान हो, एक अच्छी नौकरी हो और बैंक में अच्छा खासा पैसा हो और गाड़ी हो तो सुख ही सुख है। उस पिता ने बड़े भाव के साथ कहा, बेटा नहीं, सुख इसे नहीं कहते। सुख वो होता है कि मकान चाहे छोटा भी हो लेकिन तू आ करके शाम को मेरे साथ भोजन करे, मेरे साथ शाम को बैठ करके वार्तालाप करे। हम घर में बैठ करके पति पत्नी और हमारे बच्चे बैठ करके अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करें। इसे सुख कहते हैं परिवार में। तो महाराज कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें हमें अपने परिवार को एक हिंदू आदर्श परिवार बनाने के लिए अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो मेरी दृष्टिकोण से मैं आपको यदि बताऊं तो सबसे पहला कि हमारे बच्चों को संस्कार कैसे पढ़ रहे हैं, हमारी बच्चों की विद्या शिक्षा प्रणाली किस प्रकार चल रही है, हमें उस पर गौर रखना चाहिए। यदि आपको ध्यान हो, शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा महाराज गुरु होती है माता, सबसे पहली गुरु। जो माता बच्चे को संस्कार देगी, जिस रास्ते पर माता अपने बच्चे को डालेगी, बच्चा आगे जाकर के उसी रास्ते पर चलेगा। और आप यदि इतिहास उठा करके देखें तो जो हमारे शिवाजी महाराज थे, जो उनकी माता जी थी, महाराज वर्णन आता है कि एक समय ऐसा आ गया था कि चारों तरफ से दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था उनके साम्राज्य पर, और उनकी माता जी चाहती तो छोटे से शिवाजी को लोरी सुना करके सुला सकती थी, लेकिन नहीं। उनकी माता ने उस समय पर रामायण जी का और महाभारत जी के चरित्र सुनाए शिवाजी महाराज को, क्योंकि वो उन्हें एक कायर, एक गुलाम नहीं बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये स्वराज को खड़ा करे। माता के दिशा निर्देश के बाद ही ये संभव हो पाया कि शिवाजी महाराज ने स्वराज को फिर से स्थापित करा और मुगलों को अपने राज्य से, अपनी सीमा से बाहर धकेल दिया। आज की शिक्षा प्रणाली महाराज व्यक्ति को विद्यावान तो बनाती है, लेकिन उसे एक अच्छा आचरण, उससे एक अच्छा व्यक्तिगत परिचय, उसके मन पर एक समाज के प्रति एक भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं दे पाती। उसकी जो सीमा है, उसकी जो सोच है, वो केवल मात्र अपने करियर पर, अपने धनार्जन पर ही वहीं पर लिमिटेड हो जाती है। तो मेरा सभी से ये निवेदन रहता है, मैं हालांकि व्यासपीठ से भी कई बार ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे संस्थान में डालिए, उन पे नजर रखिए कि जो आपकी धार्मिक प्रणाली से जुड़ा हुआ हो। वो नहीं जो कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जो विद्याएं यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, यदि उनके पढ़ेंगे तो फिर वो बाहर वालों की प्रशंसा करते रहेंगे। जिस प्रकार एक कथा आती है कि महाराज एक गिद्ध का समूह था और एक बाज का समूह था। बाज का जो अंडा था वो गलती से गिद्ध के अंडों के साथ जा मिला, और वो अंडा जैसे ही बाहर निकला, महाराज उसने देखा कि उसके चारों तरफ गिद्ध ही गिद्ध है। उन गिद्धों को देख देख करके वो बाज उड़ना भूल गया, उसे उड़ना आया ही नहीं। उड़ना माने वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता था, और उनकी तरह ही उसने अपना भोजन शुरू कर दिया, वही मांस खाना, वही म्लेच्छ चीजों का सेवन करना। और एक दिन की बात है, वो छोटा सा बाज जो गिद्धों के समूह में था, वो आसमान की ओर देख करके कहता है कि पिताजी आप मुझे बताएं ये कौन उड़ रहा है इतना ऊंचा। तो उसके गिद्ध ने कहा कि बेटा ये पक्षियों का राजा बाज है, और तुम इसे मत देखो, तुम इसकी तरह कभी बन नहीं पाओगे, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। आज वही स्थिति हमारे हिंदू समाज में हमारे नवयुवकों की हो रही है कि हम बाहर के
वीरों को, जो बाहर के लोग हैं उनको अपना आइडल मान रहे हैं, उनके अपना आदर्श मान रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की संतानें हैं। यदि हम अपने इतिहास को उठा करके देखें तो महाराज आपको ऐसे ऐसे वीर मिलेंगे, ऐसे ऐसे वीर मिलेंगे जो 14-14, 15-15 दिनों तक सलाखों पर लटके हुए हैं, जिनके की नसें मुगलों ने काटी, अंग्रेजों ने काट दी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करा। तो और हम दूसरे अभी पॉइंट पर आए महाराज। पहला हो गया हमारा संस्कार और शिक्षा प्रणाली, दूसरा हमारे माता पिता के साथ हमारा व्यवहार, किस प्रकार हमें उनके साथ आचरण करना चाहिए, कितने उनकी बात माननी चाहिए, किस प्रकार उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ये हर एक माता पिता को अपने पुत्र को सदा सिखाना चाहिए। और पुत्र सीखेगा कैसे? वो सीखेगा महाराज आपसे। जब आप अपने माता पिता को सम्मान देंगे तो उनके अंदर नेचुरली भाव आएगा कि भैया हम भी सम्मान देना, हम भी जैसे ये अपने माता पिता को देते हैं वैसे हम भी इन्हें सम्मान दें। और तीसरा जो मुख्य मुझे समझ में आया महाराज वो ये है कि हमें अपने आप को एक दृष्टिकोण को एक बदलना पड़ेगा